दीपदान करने का कार्तिक मास में विशेष महत्व है। पूरे दीपावली पे तो आप दीपदान करते ही हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने से आपके जीवन में जाने अनजाने में संचित पाप नष्ट होते हैं। पिछले जन्म में किए गए पाप नष्ट होते हैं और इस जन्म में मनुष्य योनि में है। बहुत पाप होते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी गलत भी देखते हैं, बहुत सारे हम पाप करते हैं, कभी दिल भी दुखाते हैं। तो वो सभी पाप यदि आप कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो नष्ट होते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति, जो इंसान देवालय, नदी के किनारे, माँ तुलसी जी के समक्ष और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेडरूम में भी दीपक जलाता है, उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी के निकट दीपक जलाने से अमिट फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में की गई भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना असीमित फल देने वाली मानी गई है। दीपदान करने से तो विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और आप यदि दीपदान करते हैं तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि आपके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है, जो अंधकार है, जो दुर्भाग्य के जो बादल हैं, समस्याओं की जो घनी रात है, उसका अंधेरा दूर होता है, भाग्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार कार्तिक मास में तुलसी आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को पूज रहे हैं तो उनकी पत्नी को भी तो कम से कम पूज लीजिए। ये ऐसी पूजा है जिसमें आपका पैसा नहीं लगता है कि रोज के आपके 200 रुपए पूजा में खर्च हो रहे हो। तुलसी लगभग हर घर के अंदर मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नाम की एक स्त्री थी। उसने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी जी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वो अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इतनी इंपॉर्टेंस है। तुलसी जी की आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी बात है। कार्तिक मास में तुलसी जी की विवाह की परंपरा भी है, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। शालिग्राम के साथ में तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी जी के पौधे को सजाया संवारा जाता है और भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। और शालिग्राम के साथ में शालिग्राम को विष्णु का स्वरूप माना गया है। स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, उनके साथ में उनका विधिवत विवाह किया जाता है। तो पूरे कार्तिक मास के दौरान तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागीदारी बनता है। पूरे कार्तिक मास में मां तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी जी में तो साक्षात लक्ष्मी का वास माना गया है। अब आप बताइए, अगर एक दीपक जलाने से पूरे 1 महीना क्या आप एक दीपक नहीं जला सकते हैं? एक दीपदान नहीं कर सकते हैं मां तुलसी जी के समक्ष? आप करके तो देखिए। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। आप खुद कहेंगे कि नहीं पंडित जी, गुरु जी, आपने जो हमको बताया और हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार हमको देखने को मिलते हैं। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख रहे, शांति रहे, कलह कलेश नहीं हो, धन की कमी नहीं हो, अन्न की कमी नहीं हो, बच्चे राजी खुशी रहे, तो ऐसे लोगों को मां तुलसी जी की आराधना कार्तिक मास में अवश्य करनी चाहिए। अक्सर एक प्रश्न आता है कि तुलसी बहुत जल्दी सूख जाती है पंडित जी। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होते रहते हो वहां तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। जहां अशुभ कर्म होते हों, अशुभ विचार होते हों, कलह कलेश होता हो, वहां तुलसी जो है वो कभी भी हरी भरी नहीं रहती है।
तो जीवन में एक तो ये बनाइए कि शुभ कर्म हमेशा करते रहने चाहिए, आचार अच्छे रखें, विचार अच्छे रखें। अभी श्राद्ध गए, श्राद्ध के बाद में नवरात्रा गई, अब नवरात्रा के 3-4 दिन बाद ही कार्तिक मास। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप व्रत करिए, आप 1 महीना नहीं हो सकता, सब नौकरी पेशा कामकाज के लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम कर सकते हैं, जैसे तुलसी जी के दीपक हम जला सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। ये तो सरल उपाय है। भगवान विष्णु की आराधना हम कर सकते हैं, ये तो सरल उपाय है। तो यदि आप 1 महीना कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, आपके जीवन में आपको बहुत जबरदस्त रूप से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चमत्कार